जब उन्होंने कब्रिस्तान की जगह है तो तुम्हें जब से कोई परेशानी उठाई 13 साल से ही होगी कब्रिस्तान की जगह, तीसरी पीढ़ी चल रही है। अगर ये कोर्ट के पेपर झूठे हैं और उन्होंने रेजा को मालिक बनाया है तो ये लोग इतने भूमाफिया किस्म के लोग हैं, ये कोर्ट को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं कि ऐसे ही कुछ लोग भूमाफिया बड़े होके अतीक और विकास दुबे बन जाते हैं। मैं रांड बेवा औरत हूँ, मुझे जो दहशत पैदा हो जाती है मुझ पर कोई चारा ना मेरे इन बच्चों के सिवा। दोस्तों, एक खबर हमने चलाई थी, उसमें एक गांव के लोग इकट्ठा होकर तहसील परिसर में पहुंचते हैं और एक बुजुर्ग महिला पर आरोप लगाते हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन को उन्होंने करोड़ों रुपए में बेच दिया है। मामला गांव गंगेरुआ का है जो कोतवाली देहात क्षेत्र बुलंदशहर में लगता है। दूसरा पक्ष भी इस वक्त हमारे पास है। क्या कुछ पूरा मामला उनसे जान लेते हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन आखिर उन्होंने कैसे बेच दी, क्या कब्रिस्तान की ज़मीन बेची है या फिर उनकी अपनी ज़मीन थी। आपके ऊपर आरोप है कि आपने जो ज़मीन है वो 3 से 4 करोड़ रुपए की बेच दी और कब्रिस्तान की वो ज़मीन थी, वो कैसे बेच दी? नहीं सर, कब्रिस्तान की नहीं ही, मुझे नहीं कुछ पता। 3 पीढ़ी हो गई उस पर। मेरी ज़मीन ही मेरे बाप ने मेरे नाम वसीयत कर दी। यही लोग तो 13 साल से मुझे डराते धमकाते पैसा ले रहे हैं, मानने की धमकी दे रहे हैं, और यही लोग मुझसे पैसा ले लेते हैं वापस। कितने कितने पैसे दिए? अकाउंट से निकलवा लिए जो भी बेचा मैंने, मुझ पर नहीं छोड़ा कुछ भी इन्होंने। अच्छा। और फिर मुझ पर 20,50,000 का फिर केस डाल दिया, दावा डाल दिया कि तो 20,50,000 रुपये दे दे और नहीं तेरे बच्चों को मार देंगे। आपने एसएसपी साहब को तहरीर दी थी, वो तहरीर में क्या था? यही लिखवाया था आपने? यही लिखवाया। अच्छा। हाँ, यही लिखवाया मैंने। आरोप, आप इनके बेटे हैं ना? जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू जी, ये बताइए कि जैसे आपकी मम्मी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो कब्रिस्तान की ज़मीन है वो बेच दी है, क्या मामला है? मामला ये है कि 1948 में इनके पापा मतलब कि हमारी मम्मी के यहाँ आए थे और 1972 की मेरे पास वसीयत है जो मेरी माँ के नाम है। उसके बाद में 2017 का एक रजिस्टर्ड और जजमेंट है कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने इनको मालिक बताया है। ठीक, उसके बाद में ये हमारी माँ जो है अनपढ़ है। कुछ लोगों की गैंग है भूमाफिया, वो क्या करते हैं कि ज़मीन को पहले, ये अनपढ़ है, इनको बोलते हैं कि तुम्हारे नाम पे 6 बीघे ज़मीन है। उसके बाद में इनसे ज़मीन बिकवाते हैं, इनके अकाउंट से फिर उसी पैसे को अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। अगर ये पैसे दे देती हैं तो ज़मीन इनकी हो जाती है, पैसे उनके हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। जो 2013 से ये सब कुछ चल रहा है, इनको पता नहीं है मेरे नाम ज़मीन है या नहीं, बिकवाते भी वही हैं। ठीक, और इनके ऊपर एप्लीकेशन भी वही लगाते हैं और अकाउंट से पैसा भी वही ले जाते हैं। अगर इनकी ये ज़मीन नहीं है और इनको दोषी बताया जा रहा है तो कोर्ट ने 2016 और 17 में इनके नाम जजमेंट किया था। 1972 की रजिस्टर्ड वसीयत है। तो मैं खबर तहकीकात के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि यूपी प्रशासन, पुलिस प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं पर रोक लगाए जो एक विधवा महिला को परेशान कर रहे हैं और अकाउंट से ट्रांजैक्शन अपने अकाउंटों में करा रहे हैं डरा धमका के। आपके पास सबूत है कुछ? हाँ, मेरे पास RTGS के पेपर हैं जो मैंने कप्तान साहब को भी दिलवाए हैं, चौकी में भी दिलवाए हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा खबर तहकीकात के माध्यम से कि ऐसे ही कुछ लोग भूमाफिया बड़े होके अतीक और विकास दुबे बन जाते हैं। मैं प्रशासन से कहूँगा कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मगर आरोप तो इनके ऊपर लग रहा है कि 323 जो गाटा संख्या है जो उस पर लिखा हुआ है वो कब्रिस्तान में दर्ज है। जो ज़मीन बेची गई है वो ज़मीन कैसे बेचती जो कब्रिस्तान की ज़मीन? पटवारी ने और कानूनिगों ने आज से 10 साल पहले एक रिपोर्ट लगाई थी कि जहाँ पे घर बन जाते हैं वो कृषि भूमि नहीं कहलाई जाती, वो आबादी में दर्ज हो जाती है। वहाँ पे अगर वो कृषि भूमि और कब्रिस्तान है तो कोर्ट ने फिर जजमेंट हमारे नाम क्यों किया? आपके नाम कोर्ट में, मतलब कोर्ट ने दे दिया जजमेंट? कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास, रजिस्टर्ड वसीयत है मेरे माँ के नाम पे और ये कोर्ट का जजमेंट है। देखिए, ये दिनांक 14 तारीख 12वां महीना 2016 को ACJ HD कोर्ट नंबर 1 बुलंदशहर
ये कागज की हालत आप देखिए, सन 72 की वसीयत है, इसके ही आधार पे इन लोगों ने जमीन बिकवाई है। मेरी घाटा संख्या वही है या कोई और है इसमें? घाटा संख्या नहीं थी, आबादी की घाटा संख्या नहीं होती। अच्छा, आबादी में है। जी, आबादी की घाटी संख्या नहीं होती। घाटा संख्या जो होती है वो कृषि भूमि की होती है, जिसमें कि वहाँ 100 साल तक कोई कृषि भूमि नहीं है। अगर मेरी माँ अनपढ़ नहीं होती, ना तो पैसा देती, अगर चालक होती सारा पैसा अपने पास कितना रखती। पैसा आपने उनको दे दिया माँ जी? उन्हें दे दिया मैंने पैसा, 13 साल से अब तक। 13 साल से देती आ रही हूँ। क्यों देती थी आप उनको पैसे? धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मार रहे हैं कि बेटों को भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे। मैं रांड बेवा औरत हूँ, मुझे जो दहशत पैदा हो जाती है मुझ पर कोई और कोई चारा ना मेरे इन बच्चों के सिवा। इन्हें भी कमान खान नहीं देते, इनसे भी जो डरा धमका के बेटों को परसों भी धमकी दी है, और अब भी 15-16 आदमी मगर अभी वो भी अपने पास कागज दिखा रहे हैं, उनके पास जो कागज हैं 12 साला 60 साला, वो तमाम जो खसरा खतौनी वगैरह होते हैं वो सभी चीज़ हैं उनके पास, जिसमें कब्रिस्तान दर्ज है। उसको लेकर क्या कहने वाले हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा, वो उनके पास 12 साल है, 60 साल है, उसमें कुछ लोग जिन पे गुंडा एक्ट है, कुछ जिला बदर हैं, पूर्व प्रधान भी हैं। जब वो प्रधानी में थे, उन्होंने जब ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? जब खुद की प्रधानी थी तो खुद अपनी प्रधानी में ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमारी माँ अनपढ़ है और चुप से पैसे देती रही। अब जाके वो परेशान हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन मत दिखाइए वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने माँ से बोला कब तक डर के 2013 से 25 हो गई, आप पैसा दे रही हैं, आप एक बार योगी और मोदी की सरकार में आप कप्तान साहब के यहाँ जाएं, अपनी जो परेशानी है उसको स्वयं रखें। अगर ये पढ़ी लिखी होती और इन्हें पता होता कि कब्रिस्तान है तो ये बेच के उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन क्यों करती? वो लोग कहते हैं कि हमने उधार दिया। अगर उधार दिया है और हम दोषी हैं तो हमारे अकाउंटों में आप अपनी अकाउंट की ट्रांजैक्शन दिखाइए वरना मैं दिखाऊंगा। खबर तहकीकात के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ग्राम गंगेरुआ में 99 नहीं, मैं कहूँगा 95% ज़मीन ग्राम सभा की है और जो गरीब लोग हैं वो रह रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जिनसे इनको पैसा लेना होता है उसी चीज़ को ये विवादित कर देते हैं ज़मीन को, और जब इनको पैसा मिल जाता है तो उसी चीज़ को ये सही कर देते हैं। इनकी एक भूमाफियाओं की बहुत बड़ी गैंग है जिसमें कि इनके खिलाफ हम भी 13-14 साल में अब सामने आके खड़े हुए हैं जब हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। और अभी भी मैं आपके ऑफिस पे आ रहा था तो कुछ लोग मेरे पीछे गाड़ी लेके लगे। मुझे कप्तान साहब तक एक एप्लीकेशन और लगानी है कि हमें रास्ते में या कहीं भी कुछ भी होगा तो जो लोग हमारे सामने ये परेशानी लेके आए हुए हैं ना, ये लोग हमें अगर कुछ कर दें तो इनके ज़िम्मेदार यही पूरी टीम होगी। मेरे 3 भाई हैं, एक मेरी माँ है। अगर हमें कहीं भी कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ यही लोग होंगे। रही बात कानूनी कार्रवाई की, जो पूर्व प्रधान हैं और जो जिला बदर हैं, जो भूमाफिया हैं, और रही बात कानूनी कार्रवाई की, सदर एसडीएम सदर साहब अगर इसकी जांच कर रहे हैं तो अगर हमारे ये झूठा है तो हम दोषी हैं। अगर ये कोर्ट का जजमेंट हमारी माँ के नाम है तो हम बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। खबर यानी कि इसको गलत ठहरा रहे हैं कि ये जो फैसला जी ये कोर्ट के फैसले को भी गलत ठहरा रहे हैं, जिसके इस कोर्ट के जजमेंट के आधार पे खुला है कि ये बैनामा कर सकती हैं। इन्होंने जब आपत्ति क्यों नहीं उठाई जब ये मुकदमा चल रहा था? नहीं, यहाँ तक तो सब सही हैं आप। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और बाकी तो दस्तावेज आपके भी चेक होंगे। और अगर ज़मीन पर घोटाला चाहे आपने किया है या वो लोग कर रहे हैं या कोई भी गलत है तो वो तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो जो भी हो। जी। गलत तरीके से अगर सरकारी ज़मीन को या कब्रिस्तान की ज़मीन को इस तरह से बेचा जाएगा तो भाई फिर तो सरकार कहीं कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास दस्तावेज सही है, मजबूत हैं, तो आप सही हो अपनी जगह। मगर वो लोग कह रहे हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन है। अगर आपने पैसे उनको इतना मतलब दहशत हो गई कि आप डरती रही और पैसे देती रही? दहशत, इतनी दहशत बिठा दी है, इतनी दहशत बैठा दी है कि हमें जो है निकलना बढ़ना भारी कर रखा है। अच्छा, अभी भी कोई दहशत है? 15-20 लोग घर पे पहुंची।
आज अभी जिस टाइम हम निकल क्या क्या कह रहे हैं? वो वीडियो बना रहे हैं मकान की के यही बना रहे होंगे कब्रिस्तान की जगह। अच्छा, हाँ, जब उन्होंने कब्रिस्तान की जगह है तो तुम्हें जब से कोई ने परेशानी उठाई 13 साल से ही होगी कब्रिस्तान की जगह, तीसरी पीढ़ी चल रही है। चलिए खैर, दोनों पक्षों को हमने सुना, पहले पक्ष की बात रख दी, दूसरे पक्ष की बात भी रखी है। सदर एसडीएम इस मामले की जांच कर रहे हैं। दस्तावेज किसके मजबूत निकलते हैं, दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।